स्वागत है आपका। आज मैं रूपल वापस आई हूँ एक नई कहानी, एक नए संघर्ष और एक नए सपने के साथ। 19 दिन 19 सपने, इस श्रृंखला की नई कहानी आज कुछ अलग है। कहानी एक सिकल सेल योद्धा की है, या फिर आपकी, या यूँ कहे हमारे समाज की है जिसका हम हिस्सा है। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कभी ये आरज़ू थी कि हर कोई जाने मुझे, आज ये तलब है कि गुमनाम ही रहूँ मैं। आइए मिलाती हूँ आपको निशा से। छोटे से शहर की ये बेटी ने एक बड़े महानगर में दाखिला लिया, एक बड़े ही मशहूर कॉलेज में। निशा उसका अपना नाम नहीं है, उसका अपना नाम तो कुछ और है। मम्मी पापा ने कितने सोच विचार कर अपनी लाडली परी का नाम चुना था। निशा को भी अपना असली नाम बहुत पसंद है, बहुत प्यार करती है वो अपने नाम से, वैसे ही जैसे मैं रूपल अपने नाम से और आप अपने नाम पर फख्र करते हैं। आरज़ू होती है कि अपना नाम हो, अपनी पहचान हो। निशा भी हमसे अलग नहीं है, वो भी अपनी पहचान नहीं छिपाती है, बल्कि वो तो अपनी पहचान बनाने में जी तोड़ कोशिश के साथ लगी है। वो सिर्फ छिपाना चाहती है अपनी पहचान सिकल सेल के साथ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, निशा एक सक्रिय सदस्य है सिकल सेल की जागरूकता में लगे संस्थाओं के साथ, और वहाँ सब उसे उसके उसी प्यारे नाम से बुलाते हैं, जानते हैं, जो उसकी मम्मी ने बहुत प्यार से रखा था। निशा को संकोच है, डर है तो सिर्फ समाज और समाज की व्यवस्थाओं से। एक छोटे से शहर जहां मेडिकल कॉलेज, अनेक प्राइवेट अस्पताल और बहुत से डॉक्टर मौजूद थे। 9 साल लग गए ये पता लगाने में कि निशा को सिकल सेल नाम की जेनेटिक बीमारी है। निशा बताती है, मुझे अभी तक याद है, दर्द इतना तेज था, मैं छटपटाते हुए काँप रही थी, शरीर बुखार से आग की तरह तप भी रहा था। अचानक से हुआ था ये। कुछ समय पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। फ़ौरन मुझे अस्पताल ले जाया गया। 7 से 8 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही मैं। उसी दौरान हुए अनेक जांच में पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी है। मुझे तो उस समय पता भी नहीं था कि मेरे जीन में कुछ ऐसा है कि ये जानलेवा असहनीय दर्द पूरी ज़िंदगी हमेशा साए की तरह बना रहेगा। डॉक्टरों ने बताया था कि इस बीमारी में खून की कमी होती है, फोलिक एसिड हमेशा लेनी पड़ेगी और साल में 3 से 4 बार अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। दर्द की दवा तो जीने का हिस्सा बन जाएगी, ये भी बताया था मेरे डॉक्टर ने। उन दिनों को याद करते हुए मुझे बताया। आज मैं 22 साल की हूँ और तब से हर साल 3-4 बार तो अस्पताल में एडमिट होना ही पड़ता है। कई बार तो आईसीयू में भी पहुंच चुकी हूँ, पर हिम्मत से लड़कर वापस घर आ जाती थी। ऐसा निशा बताती है। जब तक पिता का साया उसके साथ था, तब तक निशा ने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाया। पिता का साया जब सर से उठ गया, निशा ने अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना शुरू किया। निशा की माता उसके दर्द को और तकलीफ से बहुत परेशान रहती थी। रात की नींद तो भारी जाती ही, पता नहीं कौन सी आवाज़ दर्द की आ जाए और पेन क्राइसिस बिटिया को वापस हो जाए। अपने वजह से घर वालों को रात रात भर जागते देखना निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर कर भी क्या सकती थी निशा। पेन क्राइसिस आ जाने पर एक कदम चलना तो क्या, पानी का गिलास भी उठाने के लायक नहीं रह जाता था उसका शरीर। समाज से छिपते छिपाते जिंदगी आगे बढ़ने लगी थी निशा की। जब 13 साल की हुई निशा, तब उसे हिप जॉइंट में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। वह चलने में बहुत मुश्किल होने लगी थी। जांच हुई तो पता चला कि सिकल सेल की वजह से उसके हिप जॉइंट खराब होने लगे हैं। अभी इसे रोका तो नहीं जा सकता, सिर्फ ख्याल ही रखा जा सकता है। डॉक्टरों ने बताया जब निशा 21 साल की हो जाएगी तब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी होगी। इस प्रॉब्लम की वजह से निशा का खेलना कूदना जो थोड़ा बहुत हो जाता था
वो भी बंद हो गया। चलना फिरना भी कम हो गया। सिमट गया निशा का भी बचपन घर की चार दीवारियों में। अब आस पड़ोस और दोस्तों को पता लगने लगा था कि कुछ तो ठीक नहीं है निशा के साथ। उनका बर्ताव बेचारों वाला होने लगा था। निशा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे सहानुभूति वाली नज़र से देखे। पर समाज को तो मौका चाहिए सहानुभूति जताने का और आपको आपकी कमज़ोरियों की तरफ ध्यान दिलाने का। निशा ने बताया जब वो स्कूल जाती थी तो अपने खाने के डब्बे के साथ उसे एक टैबलेट रोज़ मिलती थी। आधा हिस्सा टैबलेट घर से खाकर निकलती थी और जब सारे बच्चे लंच ब्रेक के बाद चॉकलेट या कोई मीठा खाते थे तब निशा टैबलेट का आधा बचा हिस्सा जो पॉकेट में संभाल के रखती थी दोस्तों की नज़र चुरा के खा लेती थी। ये सिलसिला 2-3 साल चला। निशा फिर भी स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेती थी। एनएसएस में भी रही वो। कुछ करने का एक जज्बा जो था उसके अंदर। परेशानियां आती रही पर हर तकलीफ निशा को और मजबूत भी बनाती रही। निशा भरे गले से बताती है कि बचपन से उसने काफ़ी सपने देखे थे अपने भविष्य के लिए, पर सिकल सेल की वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई। वज़न और डाइट नहीं बढ़ी उसके मुताबिक और उसे एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं मिल पाई। ऐसा सोचना है निशा का। खूब दौड़ने का मन करता है, घूमने का मन करता है, बर्फ से ठंडे पहाड़ों के पास जाने की इच्छा है निशा की। इन सपनों को अगर हासिल करना है तो एक ही ज़रिया है, वो है पढ़ाई। निशा बहुत मेहनत कर रही है एक अच्छी नौकरी करने की ख्वाहिश लेकर। सारे दर्द को समटे अपने शहर से दूर हॉस्टल के कमरे में लगी है निशा अपने सपने बुनने में। आएगी निशा आप सब के सामने एक मिसाल बनकर, एक सफल और तेज तर्रार पर्सनालिटी के रूप में। सिकल सेल तो सिर्फ निशा के जीन में है, उसकी पहचान नहीं। जब समाज निशा को उसके जीन के साथ स्वीकार करने को तैयार होगा तो निशा भी नहीं हिचकिचाएगी आपको और समाज को अपना असली नाम बताने में। वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है समाज को तैयार करने में। थोड़ी कोशिश की उम्मीद रखती है आपसे भी निशा। हाथ जोड़कर एक अधिकार के साथ निशा और हम सब सिकल सेल के साथ संघर्ष कर रहे योद्धा आपका साथ चाहते हैं। सहानुभूति नहीं, अपना अधिकार चाहते हैं। एक सम्मान भरी जिंदगी और अपना परिवार चाहते हैं। देंगे आप हमारा साथ? और कुछ नहीं चाहिए लोगों की बातें बताने के लिए, बस एक चेहरा मुझे दे दो मेरा चेहरा छुपाने के लिए। इन पंक्तियों के साथ मैं रूपल विदा लेती हूँ आपसे। कल एक और ज़िंदगी, संघर्ष और अपने सपने के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।